नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के वैदिक सभ्यता से क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी। कुंतासी जो है वो स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस जो हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया गया है गुजरात, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है राजस्थान, तीसरा जो दिया गया है उत्तर प्रदेश, और चौथा जो है उपयुक्त कहीं नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुंतासी स्थित कहाँ कहाँ पे स्थित है? कुंतासी जो है कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ठीक है, तो इसका पहला जो आंसर है वो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। ठीक है, ये कुंतासी जो है वो कहाँ पे स्थित है? गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। ठीक है, राजकोट जिले में स्थित है। यह जो है जो कुंतासी है, ठीक है, यह एक बंदरगाह नगर है। ठीक है, कुंतासी जो है एक बंदरगाह नगर है। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, बलूचिस्तान की झोप घाटी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, स्थित है कहाँ पे? ठीक है, तो इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है इसका अली मुराद, दूसरा ऑप्शन है इसका डाबरकोट, तीसरा ऑप्शन जो है मालवा, और चौथा ऑप्शन जो है चन्हुदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाबरकोट। डाबरकोट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो झोप घाटी कहाँ पर स्थित है? डाबरकोट में। ठीक है, बलूचिस्तान के। ठीक है, बलूचिस्तान के डाबरकोट में झोबर घाटी जो है स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान में ये झोप घाटी स्थित है। ठीक है, दक्षिणी बलूचिस्तान में। ठीक है, इसकी खोज किसने की है? आर.एल. स्टाइन ने। ठीक है, कब की है? 1928 में। 1928 में जो है डाबरकोट में, ठीक है, आर.एल. स्टाइन ने जो है इसकी खोज की है। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता का वह पुरास्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन जो है। पहला ऑप्शन जो है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन जो है कालीबंगा, और चौथा ऑप्शन जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कालीबंगा। कालीबंगा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है ये। ठीक है, राजस्थान के ये जो कालीबंगा है कहाँ स्थित है? गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर सर्वाधिक अंकित पशु है? तो हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें हैं उस पर सबसे ज्यादा कौन पशु अंकित है? ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो है बैल, दूसरा ऑप्शन जो है हाथी, तीसरा चीता, और चौथा ऑप्शन जो है इसमें एक श्रृंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक श्रृंग। ठीक है, एक श्रृंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जो हड़प्पा कालीन संस्कृति की जो मोहरें हैं उस पर और कौन कौन से पशु अंकित हैं? तो बैल, हाथी, बाघ, और मतलब और कई सारे जो है पशु अंकित हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सुमेरियन लेखों में उगते सूर्य तथा हाथियों का देश कहा गया है? ठीक है, सुमेरियन लेखों में, कौन से लेख में? सुमेरियन लेख में उगते सूर्य तथा हाथियों का देश कहा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके। इसका पहला ऑप्शन जो है ढिलमुन, दूसरा ऑप्शन जो है मेलुहा, और तीसरा ऑप्शन जो है इसका माकन, और चौथा ऑप्शन जो है इसका उम्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ढिलमुन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सुमेरियन लेखों में उगते सूर्य तथा हाथियों का देश किसे कहा गया है? ढिलमुन को। ठीक है, ढिलमुन को जो है सूर्य तथा उगते सूर्य तथा हाथियों का देश कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला वाला ढिलमुन। ठीक है, चलिए मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन जो है मोहनजोदड़ो से, दूसरा ऑप्शन जो है दैमाबाद से, तीसरा ऑप्शन जो है इसमें भगवानपुरा से, ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है इसका राखीगढ़ी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो से जो है मलेरिया के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें। ठीक है, मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तर से नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तर से नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो अमेरिकन विद्वान जो थे के.यू. आरा, ठीक है, के.यू. आरा कनेडी जो है, इनका मानना था कि मलेरिया के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या नाम है मोहनजोदड़ो की और हड़प्पाकालीन जो सभ्यता की जो नगर व्यवस्था थी उसमें नालियों को ढक कर रखा जाता था। ठीक है, नालियों को ढक कर रखा जाता ताकि कोई मलेरिया या कोई मच्छर ना उससे पैदा हो सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। किसने सिंधु सभ्यता किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है इसको देख लेते हैं हम लोग। किसने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का जो शब्द है सिंधु सभ्यता उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग किसने कहा था। ठीक है, पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है सर जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन जो है मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो है अर्नेस्ट मैके। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है इसका एम.एस. वत्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता नाम जो है इसको पहले प्रयोग में लाया था। ठीक है, किसने लाया था? सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के 1400 बस्तियां जो है उनका पता चला है। ठीक है, और उनका पता किसने लगाया था? सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, और इन्होंने ही सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का जो है शब्द जो है इसका प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अग्नि से नष्ट हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो अग्नि से जो है वो जलकर या जैसे भी हो वो नष्ट हुआ था? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन इसके। पहला ऑप्शन जो है लोथल, दूसरा ऑप्शन जो है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन जो है आमरी और चौथा ऑप्शन जो है इसका कोट दीजी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कोट दीजी जो है ये अग्नि से नष्ट होने वाला स्थल है। ठीक है, सिंध हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, अग्नि से नष्ट होने वाला कौन सा स्थल है? कोट दीजी। ठीक है, इस स्थल की जो है खोज 1935 में ध्रुवे ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पन सभ्यता के लोग शिव की उपासना करते थे? ठीक है, तो हड़प्पन सभ्यता के लोग जो है किसकी उपासना करते थे तो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका पहला ऑप्शन जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा ऑप्शन जो है सर मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है एस.आर. राव, चौथा ऑप्शन जो है सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो इसमें से किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, तो इसका जो हड़प्पन सभ्यता में लोग शिव की पूजा करते थे इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, सैंधो सभ्यता में पशुपति की पूजा जो है वो की जाती थी। ठीक है,
किसकी पूजा की जाती थी? पशुपति की। ठीक है, मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मोहरें प्राप्त हुई हैं। जो मोहनजोदड़ो से शिव मतलब मोहरें जो प्राप्त हुई हैं उन पर इनकी छवि बनी हुई है, या इनकी मतलब इनकी मूर्ति जो है उकेरी गई है उनकी मोहरों पर, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी मोहरें जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि ऋग्वेद, आर्य और हड़प्पन सभ्यता के लोग एक ही थे? कहाँ के लोग? ऋग्वैदिक आर्य जो हैं और वो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो एक ही थे। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन जो है। ऑप्शन ये किसने कहा था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है रोमिला थापर ने, RS शर्मा ने। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है सर मार्टिमर व्हीलर ने, और चौथा ऑप्शन जो है इसका BB लाल ने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो BB लाल ने जो है ये कहा था कि ऋग्वैदिक आर्य जो हैं वो और हड़प्पन सभ्यता के लोग जो हैं वो, ठीक है, वो एक ही थे। ठीक है, तो इसको किसने कहा था? BB लाल ने जो है इसको कहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरास्थल जूनी कुरान से किस निर्माण के साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं? ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन इसके। तो पहला ऑप्शन जो है इसका बंदरगाह गोदी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है जलाशय, तीसरा ऑप्शन जो है अन्न भंडार गृह, और चौथा ऑप्शन जो है इसका स्टेडियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्टेडियम जो है वो जूनी कुरान से इसका निर्माण के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है इसमें ईंटों पर, दूसरा ऑप्शन जो है मूर्तियों पर, तीसरा ऑप्शन जो है मृत भांडों पर। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है मनकों पर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मृत भांडों पर। ठीक है, मृत भांडों पर जो है हड़प्पन सभ्यता की लिपि के नमूने जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। उस पर तरह तरह की चीजें, तरह तरह की लिखावट जो है वो प्राप्त हुई है। ठीक है, तो देख लेते हैं और आगे। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, ठीक है, तथा 250 से 400 तक अक्षर प्राप्त हैं। ठीक है, इसके जो है वो साक्ष्य मिलते हैं। जो यहाँ की लिपि थी वो है चित्राकार। ठीक है, जो लिपि है जो वो कैसी है? चित्राकार। ठीक है, और जो मोहरें हैं वो किसकी बनी है? इसको ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम पहले भी करा चुके हैं। तो ये जो मोहरें हैं वो किसकी हैं? सेल खड़ी की। ठीक है, सेल खड़ी की जो है ये सेल खड़ी की जो मुद्राएं हैं वो इस पे चित्राकार करके, या चित्र जो लिपि है यहाँ की चित्रात्मक जो है ये सेल खड़ी की मोहरों पर प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये सारे चिन्ह जो हैं 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 अक्षर जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, जिसका सर्वाधिक पुराना नमूना जो है वो 1853 में मिला है। जो इन चिन्हों का या इन अक्षरों का जो सबसे पुराना साक्ष्य जो मिला है वो 1853 में जो है वो मिला है। ठीक है, 1853 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल ने किस पर लिखा था? ठीक है, मतलब उनकी जो उनका लेख है या उनकी पुस्तक है वो किस पर लिखे थे, उन्होंने क्या क्या चीजें उन्होंने लिखा था? ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो है भारतीय शासक, दूसरा ऑप्शन जो है भारतीय सेना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है भारतीय साहित्य, और चौथा ऑप्शन जो है इसका भारतीय स्थापत्य कला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय स्थापत्य कला पर जो है इन्होंने लिखा है। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने।
ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो हैं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता, गाइड टू तक्षशिला, और ठीक है, और गाइड टू सांची, ठीक है। ये तीन किताबें जो है इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। किस पे लिखा है? भारतीय स्थापत्य कला पर, ठीक है। किस पर लिखा है? भारतीय स्थापत्य कला पर जो है इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता, गाइड टू तक्षशिला और गाइड टू सांची, ठीक है। इनकी ये 3 किताबें हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है। तो क्या थी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है पितृ प्रधान, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है माता पिता के समान अधिकार, और तीसरा ऑप्शन जो है वो मातृ प्रधान, और चौथा ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है पुरोहित प्रधान, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मातृ प्रधान जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? इसमें मातृ प्रधान जो है ये सभ्यता थी। हम लोग की अभी के टाइम में क्या है? ये पितृसत्तात्मक जो है वो सभ्यता है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों मातृसत्तात्मक थी या मातृ प्रधान थी? क्योंकि ऐसा वहां से कई सारी देवियों की जो है वहां से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो इससे जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने यह अनुमान लगाया कि वहाँ का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक या मातृ प्रधान जो है वो समाज है, ठीक है। तो वहाँ का समाज कैसा है? मातृ प्रधान जो समाज है वो है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अच्छी किस्म में जौ के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं, ठीक है। जौ के अवशेष सबसे ज्यादा अच्छे किस्म की कहाँ से पाए गए हैं, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन जो है लोथल, दूसरा ऑप्शन जो है आलमगीरपुर, तीसरा ऑप्शन जो है रोपड़, चौथा ऑप्शन जो है बनवाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बनवाली से जो है सबसे अच्छे किस्म के जौ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जौ कहाँ के सबसे अच्छे प्राप्त हुए हैं? बनवाली के, ठीक है। मिट्टी का बना हल जो है वो यहाँ से बनवाली से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बनवाली से जो है मिट्टी का बना एक हल प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है घोड़े की मृमूर्ति पाई गई है, कहाँ पाई गई है वो देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है इसमें सुरकोटला से, ठीक है। ये सुरकोटला लिखा है, थोड़ा गलती हो गई इसमें, ये सुरकोटला होगा, ठीक है। तो ये होगा पहला ऑप्शन जो है सुरकोटला, दूसरा ऑप्शन जो है सुतका गेंडोर, तीसरा ऑप्शन जो है बनवाली, और चौथा ऑप्शन जो है इसका लोथल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है लोथल, लोथल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोथल और नौसारों से प्राप्त घोड़े की मूर्तियां सुरकोटला से जो है, नौसारों से प्राप्त घोड़े की मूर्तियां जो है वो लोथल और नौसारों से जो है, ठीक है, वो क्या प्राप्त हुई है? घोड़े की मूर्तियां जो है वो प्राप्त हुई है। सुरकोटला से घोड़े की अस्थिपंजर जो है प्राप्त हुआ है, और राणा गुंडई से घोड़े के जबड़े का अवशेष जो है वो प्राप्त हुआ है हम लोग को, ठीक है, ठीक है। तो घोड़े की मूर्तियां कहाँ कहाँ से पाई गई हैं? तो लोथल से सबसे ज्यादा पाई गई हैं। लोथल और नौसारों से क्या मिला है? घोड़े के मूर्तियां जो हैं वो मूर्तियां जैसे समझ लीजिए कि मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, और सुरकोटला से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सुरकोटला से सुरकोटला, ठीक है, सुरकोटला से ये क्या प्राप्त हुआ है? अस्थि पंजर। और राणा गुंडई से लोहे के जबड़े जो हैं, ये जबड़ा मुंह, ठीक है, वो प्राप्त हुआ है, उसका अवशेष जो है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से जो है वो प्रेरणा ले रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा क्षेत्र है देख लेते हैं हम लोग। तो काष्ठ कला, दूसरा ऑप्शन जो है मूर्ति कला, ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है नगर जीवन, और चौथा ऑप्शन जो है इसमें धर्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म। ठीक है, धर्म से आज भी हम लोग क्या नाम है उससे प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत मातृ देवी की उपासना की जाती है। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत मातृ देवी की जो है उपासना के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। शिव की उपासना जो है इसका भी साक्ष्य जो है हमें मिलता है। वृक्ष की उपासना जो है वो भी हमें साक्ष्य मिलता है, और हम लोग आज भी वृक्ष की पूजा करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, लिंग पूजा भी किया करते हैं आज। ठीक है, आदि जो है वो पहले भी प्रचलित था। ठीक है, ये चीज जो है ये हिंदू धर्म में जो है ये सारी चीजें प्रचलित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना ज्ञात होती है। देख लेते हैं। आभूषणों से, मोहरों से, खिलौनों से, मूर्तियों से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहरों से। ठीक है, मोहरों से जो है हमें लिपियों का ज्ञान होता है। ठीक है, सिंधु घाटी की जो लिपि है उसका ज्ञान हमें कहाँ से होता है मोहरों से। ठीक है, मृदभांडों से, ये सारी चीजों से हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसका ज्ञान होता है। ठीक है, सबसे पुराना नमूना जो है वो कहाँ से कब मिला है 1853 में। ठीक है, 1853 में है जो इस लिपि के जो नमूना है वो हमें 1853 में सबसे पुराना जो है उसका नमूना प्राप्त हुआ है। 1923 तक पूरी लिपि जो है इसको हम लोगों ने जान लिया, लेकिन अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं या पढ़कर उसको समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके के प्रमाण जो है वो प्राप्त हुए हैं। मनके, ठीक है, मनके का प्रमाण कहाँ से मिला है वो देख लेते हैं हम लोग। इसका पहला ऑप्शन जो है बनवाली, दूसरा ऑप्शन जो है कालीबंगन, तीसरा ऑप्शन जो है मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन जो है चन्हुदड़ो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चन्हुदड़ो। ठीक है, चन्हुदड़ो से हमें जो है मनके के प्रमाण जो है वो मिलता है। ठीक है, मनके का जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी या वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, जो फैक्ट्रियां थी वहाँ पे इस मनके बनाने की और अन्य छोटे छोटे जो चीजें बनती थी वहाँ पे, उसका जो व्यापार था, उसका जो निर्माण था वो अत्यंत ही विकसित था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे। ठीक है, तो किस चीज का आयात करते थे। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। धातु एवं बहुमूल्य रत्न का, ठीक है, खाद्यान्न, और तीसरा ऑप्शन जो है गेहूं, चौथा ऑप्शन जो है वस्त्र। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धातु एवं बहुमूल्य रत्न। इस चीज का हम लोग इसका आयात किया करते थे। कहाँ से किया करते थे ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, लाजवर्त मणि जो है इसका आयात किया करते थे, चांदी, टिन, ये सभी चीजों का हम लोग आयात किया करते थे। ठीक है, लाजवर्त मणि जो है इसका अफगानिस्तान से, टिन का जो आयात किया करते थे बदत खां से और अफगानिस्तान से। ठीक है, चांदी का जो ईरान से आयात किया करते थे हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग बाहर से मंगाते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। ठीक है, कौन सी ऐसी फसल थी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा वो उत्पादित नहीं की जाती थी। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। इसका पहला ऑप्शन जो है जौ, दूसरा ऑप्शन जो है दालें, और तीसरा ऑप्शन जो है चावल, और चौथा ऑप्शन जो है गेहूं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दालें।
दालें जो हैं वो नहीं उगाते थे सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है। और इसमें 9 प्रकार की जो है वो फसलें जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो 9 प्रकार की जो है फसलें उगाते थे, ठीक है, जिसमें जौ, गेहूं, मटर, सरसों, तिल, कपास ये प्रमुख थी, ठीक है। ये सारी चीजें उगाते थे ये लोग, जौ और गेहूं, ठीक है, जौ, गेहूं, कपास ये लोग इनका प्रमुख खाद्यान्न था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग, ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। इसके ऑप्शन जो है माप एवं तौल से अपरिचित थे, ठीक है, माप एवं तौल से परिचित थे। तीसरा ऑप्शन जो है इसका माप का साक्ष्य नहीं मिला है। तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है इसमें से कोई नहीं, ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ये लोग माप एवं तौल से परिचित थे, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के लोग जो हैं वो माप और तौल से परिचित थे, ठीक है। हड़प्पा से एक सीपी का बना मापक यंत्र प्राप्त हुआ है। किस चीज का? सीपी का, ठीक है, जो है वो प्राप्त हुआ है। इसका साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुआ है। कई तराजू भी मिले हैं, ठीक है, कई तराजू, बांट, बटखरे और पत्थरों के ये जो बांट और बटखरे जो थे वो पत्थर के बने होते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय लोहे का ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। इनका आकार जो था, बांट और बटखरों का जो आकार था वो कैसे होता था? चौकोर होता था, ठीक है। बटखरा की इकाई 16 गुने के अनुपात में होती थी, ठीक है, कितने अनुपात में होती थी? 16 गुने के, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, ठीक है। हम आपके लिए क्वेश्चन और लाते रहेंगे अच्छे अच्छे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, ठीक है। धन्यवाद।